मैं अपने तरफ से कठुआ के मेरे जो यहाँ तमाम साथी हैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि बड़े अरसे के बाद इस लेवल पे हमने कठुआ में प्रोग्राम रखा है। कहने के लिए बहुत कुछ है, अगर ये टेंट इजाज़त दे तो मैं थोड़ी तकरीर अपनी कर लूँगा, अगर बीच बीच में कतरा कतरा पानी उतरना शुरू हो गया तो मैं भी अपनी तकरीर ख़त्म करके आप लोगों को यहाँ से जो है रुखसत दूंगा। इलेक्शन का ब्यूगल बजने वाला है, अब शायद इसमें शक की गुंजाइश ज्यादा रही नहीं। इससे पहले हम इस परेशानी में थे कि क्या इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। 2018 के बाद यहाँ लोगों की अपनी हुकूमत रही नहीं। 19 में तो जम्मू कश्मीर के हालात ही बदल गए, हमारा नक्शा बदल गया। इस मुल्क के साथ जो हमारा आईनी रिश्ता था उसमें बड़ी तब्दीली आई। कहा बहुत कुछ गया था हमें उस वक्त कि उस 2019 का यहाँ नौजवानों को फायदा होगा, बुजुर्गों को फायदा होगा, हमारी माताओं को फायदा होगा, बहनों को फायदा होगा। गिनने की जब हम कोशिश करते हैं कि फायदा हुआ तो कहाँ पे हुआ, देखने को ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। हमें उस वक्त कहा गया था कि हमारी तरक्की में 370 जो है बहुत बड़ी रुकावट है, 370 चली जाएगी तो यहाँ हमारी तरक्की जो है उसके दरवाजे खुल जाएंगे। मैं उस दिन के बाद बड़ी कोशिश कर रहा था कि मुझे कुछ नए कारखाने मिले, नई फैक्ट्रियां मिली, नया कुछ मिले जहां मेरे नौजवान भाई बहन जो है काम कर रहे हों। लेकिन जहां जहां मैं नजर मारता हूं मुझे वही दिखता है जो इससे पहले था। 370 में यहाँ चिनाब फैक्ट्री की जो बात मेरी बहन ने की, अब जिस अंदाज में इन्होंने की वो आपको खुद जानती हैं, मैं जिस अंदाज में बात करूंगा वो दूसरा है। 370 यहाँ जब चिनाब वालों को, बिरला वालों को फैक्ट्री लगानी थी तो 370 उनके काम में रुकावट नहीं आई। उन्होंने इस मुल्क का शायद सबसे बड़ा टेक्सटाइल का फैक्ट्री यहाँ लगाया बाबा कौम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दौर में। सांभा से हम गुजरते हुए जब आते हैं तो सड़क के दोनों तरफ हमें वहां इंडस्ट्री नजर आती है। उस इंडस्ट्री में 370 उनके लिए रुकावट नहीं थी। जब आप जम्मू छोड़ के बड़ी ब्राह्मणा के तरफ आते हैं वहां आपको फैक्ट्रियां नजर आती हैं, उन फैक्ट्रियों में 370 रुकावट नहीं थी। लेकिन 370 के हटने के बाद जब हम इनसे पूछते हैं खुदारा हमें कुछ नया दिखाइए, कोई नई फैक्ट्री दिखाइए, कोई नया प्रोजेक्ट दिखाओ, कोई नया कारखाना दिखाओ, कोई नई ऐसी जगह दिखाओ जहां मेरे नौजवान बुजुर्ग, नौजवान भाई बहन जो है वो काम कर रहे हों, दिखता हमें कुछ नहीं है। हम अपनी माताओं से पूछते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई सुधार आया, कोई बेहतरी आई अगस्त 2019 के बाद? क्या महंगाई कम हुई? क्या आपके घर के खर्चे कम हुए? क्या आपके लिए गैस सिलेंडर उसकी कीमत कम हुई? क्या हमारे जो ओल्ड एज पेंशन पकड़ने वाले हैं क्या उनको पेंशन मिलने में कोई सहूलियत मिली? जो हमारे एससी से ताल्लुक रखते हैं, जो नौकरी जो है कोटा के बुनियाद पे हासिल करते हैं, क्या उन्हें वो रोजगार मिला? किस तरह से उनकी जिंदगी में बेहतरी आई? हम बार बार इनसे पूछते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं। फिर इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं इनको बंदूक से बचाने के लिए और पाकिस्तान की यहाँ पे उनकी जो साजिशें हैं उनको नाकामयाब करने के लिए 370 हटाना जरूरी था। लेकिन 370 हटने के बाद आज मैं दावे से कहता हूं कि जिस हाल में हमने 2014 में कठुआ के जिले को छोड़ा था आज वो हाल नहीं है। आज जगह जगह आप देखें तो एनकाउंटरों की खबर आती है, आज जगह जगह आप देखें तो हमलों की खबर आती है। कहीं ना कहीं हमारे बहादुर फौजी जो हैं उनसे उनकी जान की कीमत जो है मांगी जा रही है। हर जम्मू के हर कोने से, चाहे वो पीर पंचाल हो, चाहे चिनाब हो, चाहे जम्मू हो, चाहे कठुआ हो, चाहे पिछले दिनों उधमपुर हो, जगह जगह आप देखें तो कहीं ना कहीं एनकाउंटर की खबर। आखिरकार अगर 370 हटाने का मकसद ये था कि हमारी जिंदगी में बेहतरी आएगी, हम जो खतरा महसूस करते थे बंदूक का 2002-2004 के दौरान वो खत्म हो जाएगा,
जम्मू कश्मीर में अलायदी पसंद सोच जो है वो खत्म हो जाएगी, तो आज हम मजबूर होते हैं पूछने पे कि 5 साल हो गए उस फैसले के बाद हमें क्या मिला? क्या मिला हमें? मुझे कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट नजर नहीं आता है जिसके बुनियाद पे मैं ये कहूं कि हाँ जी हमें कुछ फायदा मिला। आज महंगाई जो है उससे हम दबे जा रहे हैं। मुल्क में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कहीं पे है तो जम्मू कश्मीर में है। आज हमें अपने जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। जिन जमीनों का मालिकाना हक लैंड टू टिलर के तहत जनाब बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यहां के लोगों को दिया, ये हम मान के चलें कि इस मुल्क में अगर कोई ऐसा इलाका है जहां दलित हमारे भाई बहन सिर ऊपर करके चल पाते हैं वो जम्मू कश्मीर है, क्योंकि यहां दलित अपने जमीन का मालिकाना हक रखता है। मुझे बताइए और कौन सी ऐसी जगह हैं इस मुल्क में जहां जब दलित दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए अपने बारात को लेके जाता है तो घोड़े पे बैठ के जाता है और किसी की जुर्रत नहीं होती है कि उसको घोड़े से उतार के उसको पैदल चलाया जाए। बाकी मुल्क में तो हमने हाल देखा, और ये सिर्फ और सिर्फ तब मुमकिन हुआ जब 370 के तहत उस वक्त हमारे हुक्मरान ने बिना एक पैसा मुआवजा लिए रातों रात यहाँ के लोगों को शख्सी और वो उस चकदारी और जमींदारी के निजाम से जो है नजात दिला के हमें वहां से आजाद किया। लेकिन आज 370 के हटने के बाद मौजूदा हुकूमत की लगातार कोशिश है कि हमें इन जमीनों से हटा दिया जाए, इन जमीनों से हमें बेदखल किया जाए। हमारे जो शेड्यूल्ड ट्राइब के भाई यहां बैठे हैं जिनका हक है इन जंगलों से जो है अपनी कमाई हासिल करने का, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत इनको अपना हक मिल जाना चाहिए था, इनको इस हक से महरूम रखा गया। इन्हें जंगलों में जो है अपने माल मवेशी को लेके वहां चराने की जगह जो है उसकी वो नहीं दी जाती। और कहने के लिए ये लोग कहते हैं नया जम्मू कश्मीर, खुशहाल जम्मू कश्मीर। अरे कहां की खुशहाली? इसीलिए तो ये इलेक्शन अभी तक करा नहीं पाए, इसीलिए तो डर के मारे ये लोगों से दूर रहे। आज जब ये इलेक्शन की बात करते हैं तो हमारे ऊपर कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट का हमारे ऊपर एहसान है कि जब 370 के मामले में वो अपनी सुनवाई कर रहे थे तो सुनवाई के फैसले में उन्होंने हुकूमत को कहा कि आपने 30 सितंबर से पहले यहां इलेक्शन कराने हैं, नहीं तो ये लोग कोई और बहाना करके यहां इलेक्शन टाल देते। लेकिन इस बार इनको टालने का मौका नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। जैसे अब खबरें आ रही हैं, पिछले दिनों जो बीजेपी का यहां इंचार्ज है, मरकज में वजीर हैं रेड्डी साहब, उन्होंने भी कहा कि सितंबर में इलेक्शन शुरू होंगे। पिछले दिनों एक अखबार, अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू देते हुए हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उन्होंने भी कहा है कि जल्दी इलेक्शन होंगे। हम भी बेसब्री से उन इलेक्शनों का इंतजार कर रहे हैं। ये सीट अब रिजर्व सीट है, इस सीट के हालात अब बदल गए हैं। लेकिन ये भी सही है, मेरे कुछ साथियों ने बड़ी बातें की यहां, कहा कठुआ में भी आप जीतोगे, बसोली में भी जीतोगे, बिलावर में भी जीतोगे, बनी में भी जीतोगे। मुझे फिलहाल वो सूरत हाल नजर नहीं आ रही है। वहां तक पहुंचने के लिए मैं माफी चाहता हूं, हमें मेहनत करनी होगी। हम कभी भी यहां सीट नहीं जीते हैं। हम एक बार बनी की सीट जीते हैं 96 में, लेकिन उसके बाद हम बनी भी नहीं जीते। तो मेहरबानी करके मैं अपने साथियों से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि आप कठुआ भी जीतोगे, बिलावर भी जीतोगे, बसोली भी जीतोगे, क्योंकि अभी पिछले महीने के पार्लियामेंट के नतीजे जो हैं वो इस तरह का इशारा नहीं देती। हम उम्मीद कर रहे थे कि यहां उधमपुर की सीट पे इंडिया ब्लॉक की कामयाबी होगी, लेकिन हकीकत यह है कि जहां से हम उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हमारे हैं लाल सिंह, उनको वोट पड़ेंगे, वहां से वोट नहीं आए। कठुआ से लाल सिंह को कम वोट आए अगर हम जिले की बात करें,
उधमपुर से कम वोट आए। अगर कहीं से हमने थोड़ा सा बचाव किया वो चिनाब से किया। तो इसलिए मैं अपने साथियों से मेहरबानी करके आप सारी सीटें ना दें। मैं कहता हूं अगर ये रिजर्व कठुआ की ही सीट आप जितवा के हमें दे दें, यही बहुत बड़ी बात होगी। आपको हमसे जो चाहिए होगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। आज हम आए हैं आपका हाथ बटाने के लिए, आपको मजबूत करने के लिए, आपको इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि हम आपके साथ हैं। और इस पार्लियामेंट इलेक्शन ने एक बात साबित कर लिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिना यहां हुकूमत नहीं बनने वाली, ये आप मान के चलिए। हमने जम्मू से इलेक्शन नहीं लड़ा, हमने उधमपुर से इलेक्शन नहीं लड़ा, हमने बारामूला में इलेक्शन हारा। उस बात के बावजूद सबसे ज्यादा सीटें अगर असेंबली का हम देखें तो सबसे ज्यादा सीटें अगर किसी पार्टी को आई वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को आई। लेकिन हम वो हुकूमत नहीं चाहते जिसपे हमें किसी का सहारा लेने की जरूरत पड़े। सहारा लेके हमने जम्मू कश्मीर का हाल आज देख लिया है। अगर आज हमारी कमजोरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमजोरी नहीं हुई होती, आज हमारा ये हाल नहीं होता। आज हमारे डेली वेजर जो है वो परमानेंट मुलाजिम होते। आज सिक्योरिटी का ये निजाम नहीं होता। आज महंगाई का ये निजाम नहीं होता। आज बिजली का ये हाल नहीं होता। बिजली का हाल देखिए ना, हर घर में ये जाके मीटर लगा रहे हैं, लेकिन उस मीटर का सिर्फ यही है कि हुकूमत की जो उनकी कमाई है वो बढ़ जाती है।